Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास की हमने 2 या 3 क्लासेस को कर लिया है और धीरे धीरे हमने वर्ल्ड की सिविलाइजेशन को देखा कि 4 सिविलाइजेशन थी। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा, किस तरीके से सिविलाइजेशन बसी, इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने टाइमलाइन पढ़ी थी कि 3300 ईयर्स एगो ये जो सिविलाइजेशन है वो हमारी डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी और इसके बाद ये 1900 बीसी में डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी। इन बातों के बारे में हम बातें कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो सील वाले टॉपिक से स्टार्ट होता है और सील मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, एक पत्थर पर बना हुआ मोटिफ होता है। और अब ये क्या है, इधर अगर आप बात करें तो इस मैप को आपने करना स्टार्ट किया था कि ये वाला मैप ये किसका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप है। इसमें आपने ये पढ़ा था 3 कंट्रीज में हमारी सिविलाइजेशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का कुछ इलाका, यहाँ पर क्या है ये सिविलाइजेशन यहाँ पर थी। इसको पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो स्क्रिप्ट है वो अब तक क्या नहीं की गई है, डेसिफर्ड नहीं की गई है, यानी कि हड़प्पन से जो स्क्रिप्ट थी, जो लिखी गई थी, जो पिक्टोरियल थी, पिक्चर्स बनी हुई थी, उसको हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें, घर है, पोट्री है, ऑर्नामेंट्स हैं, ये चीजें हमें वहां से मिलती हैं, जिससे बहुत सारी नॉलेज हमारी बढ़ जाती है। इंटरप्रेट और इंटरप्रिटेशन ये कहा था कि समय के साथ साथ जो अंग्रेज वगैरह थे वो है, ये हमें ये कहते थे हम बहुत ज्यादा सिविलाइज हैं, जो इंडियंस है वो अनसिविलाइज हैं, लेकिन जो विचार थे वो समय के साथ साथ क्या होते रहे, बदलते रहे। अब ये क्या ज्योग्राफिकल एरिया हमने पढ़ा था और फिर इसमें ये कहा था कि कौन कौन सी चीजें हमें क्या है मिली थी, वो सील्स थे, बीड्स थे, वेट्स थे, इनको अलग अलग भी पढ़ेंगे। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का इलाका है, ये सिविलाइजेशन यहाँ पर मिली है, इसको भी पढ़ चुके हैं। देयर वर अर्लियर लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्लियर और लेटर को मैंने पढ़ा था। अर्लियर 3300 से लेकर 26 बीसी तक हमने पढ़ा था, फिर 1900 तक इसको किया था। बिगिनिंग को भी पढ़ा कि ये शुरुआत कैसे होती है। अब ये टॉपिक आता है जिसको क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज कहते हैं, यानी कि जो इसको सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, निर्वाह करना, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो इंसान रहते थे वो अपना निर्वाह का मतलब क्या होता है, गुजारा कैसे करते थे। गुजारा करने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन थे वो किस तरीके से करते थे, खाने में क्या यूज करते थे, कपड़ों में क्या यूज करते थे, इसको क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज कहते हैं। तो हड़प्पन इंसान, पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या करते थे, हर्डिंग करते थे। हर्डिंग का मतलब क्या होता है, पशुपालन करते थे। तो इस तरीके से वो अपना क्या करते थे, गुजारा करते थे। कौन, जो हड़प्पन कल्चर के अंदर रहते थे। मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन सम ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर। बहुत ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पन कल्चर था ना, हड़प्पन कल्चर में 3300 में जब लोगों ने रहना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसी इलाके को इन्होंने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। और ये एरिया क्या है, अर्ली से जुड़कर फिर कौन सी, मैच्योर सिविलाइजेशन तक पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे इंसान क्या होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। आगे देखें, दीज कल्चर शेयर द सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो एक तरीके से ही अपना क्या कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे, निर्वाह कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, देखो, द हड़प्पन एट द वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो हड़प्पन इंसान थे ना, वो प्लांट से मिलने वाली चीजों पर भी डिपेंडेंट थे और एनिमल से मिलने वाली चीजों पर भी डिपेंडेंट थे। कहने का मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो भी होता था, दूसरा क्या है, एनिमल मिल्क प्रोडक्शन भी होता था, और जो मीट वगैरह है वो भी कंज्यूम करते थे। कौन करते थे, वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले इंसान करते थे। आगे देखिए,
आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द डाइटरी का मतलब क्या होता है, खाने वाली चीजें, प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन फ्रॉम द चैरिड ग्रेन्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो, चैरिड का मतलब जले हुए ग्रेन्स मिले, ग्रेन्स का मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स वगैरह मिले जहां से ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कोई ना कोई अनाज, ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या हो गए थे, जले हुए थे। These samples collected were studied by the archaeobotanists who are specialists in the ancient plant remains. Archaeobotanist वो व्यक्ति होता है जो पेड़ पौधों की क्या करता है, स्टडी करता है, वो क्या कहलाता है, बोटनिस्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कुछ रिमेन्स मिले ना, किसके मिले, ग्रेन्स के मिले, ग्रेन्स के रिमेन्स को किसने उठाया, बॉटनिस्ट ने उठाया, उनको क्या किया, चेक किया, उनकी क्या की, उनको कार्बन डेटिंग किया कि ये कितने पुराने हैं, किस तरीके से ये जले हुए हैं। एंड बेस्ड ऑन देयर स्टडीज वी गॉट एन आइडिया ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड डाइट ऑफ द हड़प्पन, यानी कि इस तरीके से जहां से वो चीजें उठाई गई उसके बाद हमें क्या पता मिला कि जो हड़प्पन इंसान थे वो किस तरह के खाने को क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। अब देखो दो चार के मैं नाम लिखवा देती हूँ। ये कंज्यूम करते थे बार्ले का मतलब क्या होता है, जो जिसको कहा जाता है, ये जो का कंजप्शन करते थे। फिर इसके बाद क्या है, लेंटिल का मतलब क्या होता है, मसूर दाल जिसको कहा जाता है। फिर ये चिकपिया, इसको सफेद चना कहते हैं, सफेद चने का ये कंजप्शन करते थे। इसके बाद ये करते थे सी सेम का मतलब क्या होता है, तिल होता है, ये तिल का कंजप्शन करते थे। और क्या ये जो लेंटिल है, बार्ले है, चिकपिया है, और ये क्या था, ये सी सेम का ये कंजप्शन करते थे। कौन करते थे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाले इंसान। इन चीजों के एविडेंस हमें कहां पर मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिले हैं। आगे देखो, अब यहां पर मिलेट्स लिखा है, क्या लिखा है, मिलेट्स का मतलब दो तरीके से होता है। मिलेट्स मोटे अनाज को भी कहा जाता है, और दूसरा मिलेट्स किसको भी कहते हैं, बाजरे को भी कहते हैं। यहाँ पर जो मिलेट्स शब्द यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, बाजरे के लिए हुआ है, यानी कि बाजरे का भी यूज यहाँ पर करते थे। कौन करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो इंसान रहते थे वो बाजरे का इस्तेमाल भी करते थे। और ये कह रहे हैं कि जो राइस था ना, राइस चावल का प्रोडक्शन रेयरली यहाँ पर किया जाता था, यानी कि चावल के एविडेंस यहाँ पर ज्यादा नहीं मिले। कहाँ नहीं मिले, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर चावल के एविडेंस नहीं मिले। आगे देखेंगे, अब इस पर एक दो बातें और सुन लें। कुछ दो तरह के एनिमल्स क्या है यहाँ पर ये पालते थे, एनिमल्स जैसे हमने प्लांट्स को पढ़ा, फिर एनिमल्स। प्लांट्स को तो मैंने बता दिया कि प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती थी। अब एनिमल्स में देखें, एनिमल में कितने तरह के एनिमल, दो तरह के। एक तो डोमेस्टिकेटेड, जिसको क्या कहते हैं, घरेलू एनिमल, जिसका हम अपने घर पर क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। वो एनिमल कौन कौन से थे, वो थे कैटल, वो थी शिप, क्या थी, शिप को पाला जाता था। ये पालते थे गोट को पालते थे। और ये किसको पालते थे, बफेलो भैंस को ये पालते थे। और ये पालते थे पिग को। यानी कि ये घरों में पाले जाने वाले एनिमल कौन कौन से थे, वो आपके थे कैटल, शिप, गोट, बफेलो और पिग। ये आपको याद रखने बेटे, क्योंकि जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑप्शंस दे देंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था। तो इनके अलावा ये डोमेस्टिकेटेड थे, यानी कि जिनको घर में पाला जाता था।
लेकिन कुछ एनिमल ऐसे थे जिनको क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल कहते हैं। यानी कि कुछ हड्डियां ऐसी भी वहां पर मिली, कहां पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिली, जिसमें क्या है आपका बोर, आपका डीर क्या होता है आपका हिरण, और घड़ियाल, RIAL, घड़ियाल। ये जीव क्या थे, वाइल्ड एनिमल थे, जिनको ये माना गया है जब इनको एक्सक्वेशन की गई, इनकी हड्डियां मिली गई, तो इनसे ये अंदाजा लगाया कि ये एनिमल फॉरेस्ट की तरफ से और जो बसावट थी वहां आ जाते थे, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के व्यक्ति थे वो इनको कहां से शिकार करके लेके आते थे, ये शिकार करके लेके आते थे फॉरेस्ट से, और हो सकता है इनका मीट के रूप में क्या करते थे, ये कंजप्शन करते थे। तो इसको एक बार फिर पूरे को देखें कि ये जो एनिमल थे वो कैटल, शिप, गोट, बफेलो और पिग, और बोर, डीर और घड़ियाल का क्या है, वाइल्ड एनिमल के एग्जाम्पल मिले। जो चावल है वो चावल हमें रेयर मिला, बाकी जो लेंटिल्स वगैरह है, चिकपिया वगैरह है, ये सारे जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर मिले। एक बार फिर रिपीट कर लेंगे, जो स्टडीज हैं, आर्कियो बोटनिस्ट जो स्टडी करते हैं, उनको कुछ जले हुए अनाज के एग्जाम्पल मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्या है, बहुत सारे जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं उनका यूज किया जाता था। तो अगला जो कंसेप्ट है बेटे वो करेंगे हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है, यानी कि जब हम खेती करते थे उस दौरान जब खेती की जाती थी तो वहां पर किस किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगले टॉपिक पे करेंगे हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को करने वाले हैं। अब आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से नोट्स तैयार करना और देखना कि मैम ने इतना कवर किया है तो क्या हमें वो आ रहा है या नहीं, उनको पढ़ के देखना, उनके नोट्स तैयार करना। जो स्टूडेंट साथ में पढ़ेगा, साथ में नोट्स तैयार करेगा, वो बेहतरीन तरीके से क्या है अपने जो मार्क्स है उसको स्कोर कर पाएगा। तब तक आप अगली क्लास का क्या करें, इंतजार करें। तब तक बाय बाय।